वेलकम टू माय चैनल। मैंने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। सभी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए जुड़े हमारे साथ और आप हमारे ब्लॉग पर भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल गया है। आइए आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस की के बारे में। बहुत ही बड़ी खबर है और बहुत ही ब्रेकिंग खबर कह सकते हैं। गुड न्यूज है। कोर्ट में मामला बिल्कुल जो है कि टल चुका है। कोर्ट ने जो है कि फैसला जो है बिहार एसएससी के पक्ष में सुनाया है। पूरी नोटिस पर हम आपको ले चलेंगे, लेकिन फिलहाल अभी बिहार एसएससी ने कोई नोटिस नहीं दिया है। सीधे आपको केस का जो स्टेटस है वो लेके चलते हैं। यहाँ देख सकते हैं आज की डेट में जो ये आपका एक्शन डेट है और सीधे आपको उस जो उसका वर्डिक्ट है उस पर लेके चलते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप कि यहाँ पर है बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वर्सेस अनिल कुमार शर्मा और अदर्स। ठीक है, आगे क्या कहा गया? ऑन आस्किंग कॉपी ऑफ द पेपर बुक वाज स्टेड सप्लाइड टू श्री कुमार कौशिक लर्नड एडवोकेट। ठीक है, ऐसा इसमें जो उन्होंने ऐसा जो उनका कंफ्यूज वो था, मतलब जो वो पेपर बुक वगैरह या क्वेश्चन पेपर के बारे में जो भी मांग रहे थे उससे रिलेटेड वो सब मैटर है ऊपर में। आपको सीधे क्या एग्जैक्टली मतलब कंक्लूजन क्या है हम उस तरफ भी आपको ले चलेंगे। सो आगे लिखा है इन्होंने इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन नंबर 1 ऑफ 2020 इन द इंटरेगनम द स्टे द ऑपरेशन ऑफ द इम्पंज्ड। ठीक है, इम्पंज्ड कर दिया गया है। जजमेंट डेटेड 1/12/2020, यानी 1/12/2020 जो इन्होंने बताया था कि आप क्वेश्चन पेपर अवेलेबल कराइए या जो भी आंसर की जिसको लेकर ये पूरा मामला पटना हाई कोर्ट में पहुंचा था, उस पूरे डिसीजन को इम्पंज्ड कर दिया गया है। ठीक है, और जो इम्पंज्ड पास्ड इन CWGSC नंबर 7949 ऑफ 2020 टाइटल अनिल शर्मा वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स। ठीक है, अब आगे क्या है वो देख लीजिए। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप यहां से इसको देख सकते हैं। आगे इन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि इट शैल बी ओपन फॉर द appellants to proceed with the examination to be held on 13 December 2020 which is just 5 days from today। ठीक है, 5 दिन मात्र आज से बचे हैं एग्जाम लेने के लिए। सो एडवर्टीजमेंट फॉर फिलिंग अप द पोस्ट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 2014, जो कि विज्ञापन जो 2014 में पब्लिश की गई थी। एंड एनी फर्दर डिले मे नॉट बी इन द पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब अब ज्यादा डिले करना पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। सो स्पेशली व्हेन prima facie we find no infraction of statutory rules for or directions issued on the judicial side। ठीक है, क्लियर कट 13 दिसंबर को एग्जाम कराने के लिए अब बिहार एसएससी बिल्कुल स्वतंत्र है। अब ये डिसाइड बिहार एसएससी को करना है कि वो 13 दिसंबर को एग्जाम लेगी या नहीं लेगी। कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है कि भाई 2014 का ये पूरा मामला है, पूरा ये मतलब लगभग 5-6 6.5 साल से आसपास ये मैटर चल चुका है। सो डिले करना पब्लिक इंटरेस्ट में सही नहीं है, इसलिए ये वर्डिक्ट जो है बिहार एसएससी के फेवर में गया है। ठीक है, आगे क्या है वो भी देख लेंगे, फिर आगे बात करते हैं। However, the applicants shall notify all candidates appearing in examination to conduct of such examination shall not confer any right upon them. Also, if eventually selected, the successful candidate shall not claim any equity or right and shall be bound by the decision rendered either in the present appeal or any further proceeding arising therefrom। ये पूरा का पूरा आपके सामने ये वर्डिक्ट है। अब सवाल अभी भी बहुत फंसा हुआ है। क्यों सवाल इसलिए फंसा हुआ है कि अब क्या लगता है कि 5 दिन में बिहार एसएससी एग्जाम कंडक्ट करवा लेगी और उनका क्या होगा? जो लोग अभी बाहर रह रहे हैं, जो आउट ऑफ स्टेट है, बहुत लोग जो जॉब्स में हैं वो आना चाहते थे, लेकिन जिस तरह से कल नोटिस आई और तमाम तरह के जो है कि एक नाटकीय मोड़ कह सकते हैं आया और फिर उसके बाद आज का वर्डिक्ट, तो ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि अब लोग भी कंफ्यूज है कि आखिर होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि जो हाईकोर्ट का वर्डिक्ट उसमें साफ साफ कह दिया है
कि 13 दिसंबर को एग्जाम ले सकते हैं, जो कि मात्र 5 दिन बचे हैं। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि 5 दिन में एग्जाम कैसे होगा, क्या होगा, नहीं हो पाएगा, बिहार एसएससी सेंटर नहीं खोज पाएगी, या बहुत तरह की बातें। तो मैं उनको एक बात बता देना चाहता हूं कि जिस सेंटर की बात आप आज कर रहे हैं, एक्चुअली में सेंटर की खोज आज से नहीं, लगभग नवंबर में ही प्रक्रिया वो चल रही थी। और जब बिहार दरोगा का जब मैच हुआ था, दोनों का टैली हो गया था एग्जाम, तो उस समय तक जो है कि प्रोसेस मतलब बिहार एसएससी पूरी तरह से एग्जाम लेने के पूरी मूड में थी। तो ये जो आप बातें कहेंगे कि कैसे मैनेजमेंट होगा सेंटर, ये ऑलरेडी एवरीथिंग वाज प्रिपेयर्ड बाय बिहार एसएससी, ये आपको जानना पड़ेगा। क्योंकि अगर होता तो उस समय जब दरोगा की बहाली चल रही थी मेंस का, तो उस समय जो है कि इस तरह का दोनों परीक्षा और दोनों के बीच जो है कि किसी प्रकार का टकराव वाला नौबत नहीं आता। जबकि आप देखे होंगे कि उस समय जो है बिहार एसएससी भी अड़ गई थी कि नहीं हम लेंगे, और दरोगा का जो एग्जाम था वो भी जो कमीशन था उसका बोर्ड वो भी बोल रहा था कि नहीं हम लेंगे। तो अब आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि बिहार एसएससी पूरी तैयारी में है। लेकिन 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 जब ही लगा तकने स्वाभाविक है आपको संशय होगा। लेकिन यह है कि अब 5 दिन में क्या बिहार एसएससी पूरा ऐसा कदम उठा सकती है? क्योंकि आपको पता है बहुत सारे लोग अभी भी, जो बहुत सारे लोगों ने तो टिकट कैंसिल करा दिया कि अरे यार अब एग्जाम नहीं होगा, अब हम जाके क्या करेंगे। बहुत सारे लोग अभी भी ये उधेर बुन में कि हम कल निकलेंगे, परसों निकलेंगे। बहुत लोग अभी भी आजकल में प्लानिंग किए होंगे, टिकट लिए होंगे जाने का, तो फिर उनका क्या होगा। तो ये बहुत तमाम तरह की जो है कि सवाल हैं, ठीक है, बिहार एसएससी के सामने। अब देखना यह है कि बिहार एसएससी डिसीजन क्या लेती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स को लगता है कि अरे ये लास्ट मोमेंट में इस तरह का जो पूरा गेम चेंज हो गया। बहुत से लोगों ने जो है कि तैयारी करना छोड़ दिया, तैयारी को बिल्कुल जो है कि विराम दे दिया। वो मतलब सब टोटली कंफ्यूज्ड हो गए कि अब होगा क्या, क्या होगा। इसी में उनका फोकस जो है कि पढ़ाई से शिफ्ट हो गया इन चीजों पर। तो अब देखना यह है कि क्या होगा, नहीं होगा और किस तरह से होगा। ये बिल्कुल बिहार एसएससी यानी बीएसएससी पर डिपेंड करता है, क्या वो एग्जाम कंडक्ट करवाती है या नहीं। अभी तक जब ये वीडियो मैं बना रहा हूं, ये पब्लिश कर रहा हूं, कोई भी प्रकार की नोटिस इस संदर्भ में बिहार एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद नहीं है। मैं आपको एक बार फिर से ले चलता हूं। ये देखिए नोटिस, ये एक आज कल का ही एक नोटिस है, और कल का ही ये भी नोटिस है जो कल उन्होंने नोटिस दिया था वही है। आज यानी 8 तारीख का जो आज का वर्डिक्ट है, उसके लिए कोई भी नोटिस अभी तक में नहीं दिया गया है बिहार एसएससी के द्वारा। तो वेट करते हैं, कुछ भी अपडेट होगा मैं आपको सबसे पहले बताने का कोशिश करूंगा, क्योंकि काफी लोग कंफ्यूजन में है क्या होगा नहीं होगा। तो अपडेट आपके सामने लगातार वीडियो आते रहेंगे। आपको अगर ये वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा होगा मेरे हिसाब से, या नहीं लगा होगा, तो जो भी है, क्योंकि अच्छा लगना चाहिए। देखिए अब बहुत सारे लोग इसलिए कंफ्यूजन में कि ये इतना दिन से पढ़ाई छोड़ देते एग्जाम लगे ना, क्या होगा नहीं होगा। तो जो भी हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए। और आप किसी भी आपका क्वेरी है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।